अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के लिए हमें पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स लेट A इज इक्वल्स टू ABCD बी आर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिनोटेड बाय DETA। ठीक है, हम इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि A के साइड पे हम लाइंस लगा दें। इट इज डिफाइंड एज A जो साइड पे लाइंस में है इज इक्वल्स टू DETA, क्योंकि ये दोनों डिनोट करते हैं। और हमने क्या किया, जो ABCD है उससे पहले DET लिख दिया। ठीक, अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जैसे A और D डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो A और D हैं ये है हमारे पास डायगोनल एंट्रीज। ये मल्टीप्लाई होंगी, बीच में आएगा माइनस का साइन। और फिर जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, मतलब C और B, ये C और B जो है ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। फिर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, फिर माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को हम करेंगे मल्टीप्लाई। ये हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स AD माइनस BC। ये है हमारे पास एग्जाम्पल B इज इक्वल्स टू 1 1 माइनस 2 3। ठीक है, हमने अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ओके, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला स्टेप मैं ये लिखूंगी, ये जो पूरा मैट्रिक्स है ना, इनको मैं दो बड़ी लाइंस के दरमियान में लिख दूंगी। ठीक है, ये जो लाइंस होती हैं ये डिनोट करती हैं कि आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम पहले करेंगे डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई। तो 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये होती है हमारे पास डायगोनल एंट्रीज। तो अब हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1 और 3 आ जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा। एंड देन हम नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे ऊपर C और B को करवाया है इसी तरह यहाँ पे -2 और 1 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 3 1 3 हो जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन, और -2 1 -2। तो माइनस और माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस, तो 3 माइनस इंटू -2 हमारे पास 3 + 2 हो जाएगा। और 3 + 2 हमारे पास क्या होता है, 5। तो हमारे पास जो B का डिटर्मिनेंट है वो आ गया है 5। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया डिटर्मिनेंट लेने का। अब हमें पता चल गया है कि हम डिटर्मिनेंट को किस तरीके से लेते हैं। पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को हम करवाते हैं मल्टीप्लाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनके हमने क्या फाइंड करने हैं, डिटर्मिनेंट। ठीक है, A मैट्रिक्स है हमारे पास, तो A मैट्रिक्स को हम साइड पे लाइंस लगा के लिखेंगे, जिस तरह हम लाइंस में डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इन लाइंस के दरमियान हम मैट्रिक्स लिखेंगे, -1 1 2 0। तो पहले हम किन को मल्टीप्लाई करवाते हैं, डायगोनल एंट्रीज को। तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं -1 और 0, माइनस का साइन आ जाएगा बीच में। और अब नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, जो कि हमारे पास हैं 2 और 1। तो -1 0 0, माइनस का साइन, और 2 1 2। तो 0 -2 हमारे पास क्या होता है, -2। तो हमारे पास जो पार्ट 1 है A का डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास आ गया है -2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास B इज इक्वल्स टू 1 3 2 -2। अब हमने लेना है B का डिटर्मिनेंट। इसको भी बिल्कुल वैसे ही हम लाइंस के दरमियान, स्ट्रेट लाइंस के दरमियान मैट्रिक्स को लिख देंगे, 2 -2। अब हमने लेना है B का डिटर्मिनेंट, तो हम क्या करेंगे कि डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि हमारे पास है 1 और -2।
माइनस का साइन आ जाएगा एंड देन हम नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे जो है हमारे पास 2 और 3। तो 1 माइनस 2 ज़ा -2, माइनस का साइन एज इट इज और 2 3 ज़ा 6। तो -2 -6 हमारे पास क्या हो जाएगा -8। ये है हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट है जी पार्ट 3 हमारे पास। सी मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स को भी हम स्ट्रेट लाइंस के दरमियान लिख देंगे 3 2 3 और 2। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 3 और 2 हैं। 3 2s are 6, माइनस का साइन एज इट इज एंड देन 3 2s are 6। तो 6 माइनस 6 हमारे पास हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास सी डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 डी मैट्रिक्स 3 2 1 4। तो अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। स्ट्रेट लाइंस में इनका मैट्रिक्स लिख देंगे 3 2 1 और 4। ठीक है, तो पहले हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस का साइन, देन नॉन डायगोनल एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 हैं। 3 4s are 12 माइनस 2 1s are 2। तो 12 माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास डी डिटर्मिनेंट का आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होता क्या है। सिंगुलर होता है हमारे पास इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाता है हमारे पास 0, तो वो होता है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है 0, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर क्या होता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ भी हो, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर होता है। जैसा कि ए का डिटर्मिनेंट हम लें तो वो 15 आता है, 0 नहीं है इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब इसका जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हैं। तो पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, तो हम अब निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। इसके डिटर्मिनेंट से हमें पता चलेगा क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो मैंने स्ट्रेट लाइंस में ए मैट्रिक्स को लिख दिया 3 6 2 4। अब मैं डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करवाऊंगी। तो डायगोनल एंट्रीज हैं 3 और 4, बीच में माइनस का साइन, और फिर मैं नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाऊंगी जो हैं 2 और 6। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन, और 6 2 ज़ा भी 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 12 हमारे पास होता है 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारे पास, बी मैट्रिक्स गिवन है 4 1 3 2। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो मैं स्ट्रेट लाइन में पहले बी मैट्रिक्स लिख दूंगी 4 1 3 और 2। ठीक है, तो पहले हम डिटर्मिनेंट लेते हुए क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं हमारे पास, 4 और 2। तो 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, माइनस का साइन,
देन नॉन डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं 3 और 1. 4 2s are 8 minus 3 1s are 3. तो 8 minus 3 हमारे पास क्या होता है? 5. ठीक है, तो ये हमारे पास है बी डिटर्मिनेंट का आंसर. तो ये हमारे पास जो आंसर आया है ये नॉट इक्वल टू 0 है. तो इसका मतलब ये है कि जो बी डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर है. जो बी का मैट्रिक्स है ना वो हमारे पास उसका आंसर नॉन सिंगुलर आया है क्योंकि बी का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0. 0 के अलावा आपके पास कोई भी नंबर आ जाए ना तो आपका जो मैट्रिक्स होता है वो नॉन सिंगुलर होता है. नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास. सी मैट्रिक्स गिवन है. अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन में मैं सी मैट्रिक्स लिख दूंगी. 7 -9 3 और 5. पहले मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी डायगनल एंट्रीज को तो 7 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. माइनस का साइन. देन नॉन डायगनल एंट्रीज मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो -9 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 7 5 35 -9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आएगा -27. 35 माइनस इंटू -27. माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस. तो 35 + 27 हो जाएगा जो कि हमारे पास आ जाएगा 62. ठीक है, 62 हमारे पास इसका आंसर आ गया है. तो ये अदर देन 0 आया है आंसर इसका. तो ये नॉन सिंगुलर होगा क्योंकि इसमें सी का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है. तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर हो जाएगा. सी का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4. डी मैट्रिक्स हमें गिवन है. 5 -10 -2 और 4. डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन में मैं डी मैट्रिक्स लिखूंगी. 5 -10 -2 और 4. ठीक है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी डायगनल एंट्रीज को तो 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी. देन माइनस का साइन और फिर नॉन डायगनल एंट्रीज जो कि है -2 और -10. 5 4 20 माइनस का साइन. माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे और 10 2 20 हो जाएगा. तो 20 - 20 हमारे पास हो जाएगा 0. तो ये आंसर हमारे पास डी डिटर्मिनेंट का आ गया है 0. तो हम कह सकते हैं कि जो डी मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है क्योंकि हमारे पास जो डी का डिटर्मिनेंट है वो आ गया है 0. यहाँ पे हो जाता है हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को डिनोट किस तरह करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स डी है हमारे पास तो डी की पावर -1. तो ये अगर हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब है कि डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताएं. इसी तरह किसी भी वेरिएबल का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बता सकते हैं. तो उसको डिनोट इसी तरह किया जाएगा डी की पावर -1 या ए की पावर -1. अब हमें इन्वर्स लेना है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का. तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो आएगी ना वो आएगी डिटर्मिनेंट. हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना होगा. ठीक है, डिटर्मिनेंट लेना हमें आता है. हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट को लेते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं डायगनल एंट्रीज को. ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी जो है हमारे पास डायगनल एंट्रीज हैं. माइनस का साइन आ जाता है बीच में एंड देन हम नॉन डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं जो कि है हमारे पास सी और बी. ठीक है, ये सी और बी हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है एडजॉइंट. ठीक है, उसको हम ए डी जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना होता है तो वो हम कैसे लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए. ठीक है, उस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं ए बी सी और डी. तो एडजॉइंट लेने का तरीका ये होता है कि हमारे पास
जो भी डायगोनल एंट्री होती है, डायगोनल एंट्री अब आपको मैंने बताया था ए और डी जो है इस मैट्रिक्स की वो डायगोनल एंट्री है। जो डायगोनल एंट्री होती है उनकी जगह चेंज हो जाती है, मतलब वो आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, जैसे डी और ए यहाँ पे रिप्लेस हो गए हैं। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज होते हैं, जैसे -b और -c। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, उनकी जगह चेंज हो जाती है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ले सकते हैं एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट भी है और एडजॉइंट ऑफ ए भी है। तो फॉर एग्जांपल किसी भी मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स डी है हमारे पास और डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो वो हमारे पास होगा एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। तो पार्ट ए है हमारे पास, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट। ठीक है, और ये चीज़ कंपल्सरी है कि जो डिटर्मिनेंट हो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर हो, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो ना आए, अदर देन ज़ीरो हो। और सेकंड चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है एडजॉइंट। जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो था ए। ठीक है, तो एडजॉइंट को हम ए डी जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट को डी ई टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेट लाइंस के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ए इनवर्स हमारे पास होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट को। स्ट्रेट लाइंस में मैं ए का मैट्रिक्स लिख दूंगी, -1 3 2 0। ठीक हो गया। अब मैंने जब मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो मैं पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाऊंगी, -1 और 0, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, एंड देन नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाऊंगी जो है 2 और 3। तो -1 0 ज़र 0 हो जाएगा, माइनस का साइन, देन 3 2 ज़र 6, तो 0 - 6 हमारे पास क्या हो जाएगा? -6। तो हमने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया? पहले हमने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन आएगा बीच में, एंड देन नॉन डायगोनल एंट्रीज को हम करवाएंगे मल्टीप्लाई। इस तरह हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, पहले हमने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाया, -1 और 0, फिर माइनस का साइन, एंड देन नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाया जो है हमारे पास 2 और 3। तो ये हमारे पास आंसर -6 आया है जो कि नॉन सिंगुलर है। ऐसा आंसर जो अदर देन ज़ीरो हो वो नॉन सिंगुलर होता है, और हमारे पास आंसर नॉन सिंगुलर आ गया है। इसका मतलब हम इसका एडजॉइंट ले सकते हैं और इस वाले मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने लेना है एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है क्या। -1 3 2 0। ठीक है, तो एडजॉइंट लेने के लिए हम डायगोनल एंट्रीज की जगह को रिप्लेस कर देते हैं। तो 0 और -1 रिप्लेस हो गए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं, तो -3 और -2। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ साइड नोट पे कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हम जगह को रिप्लेस कर देंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए।
अब हमने फाइंड करना है ए इनवर्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए के हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, ए डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स मैं लिख लूँगी 0, -3, -2 और -1। और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, -6। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर लिखा हुआ है -6। अब मैं इसको किस तरीके से सबके साथ डिवाइड करूंगी कि जो -6 है वो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा। मतलब 0 डिवाइड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 और -1 डिवाइडेड बाय -6 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय -6 हमारे पास 0 ही होता है। माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3। और यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल, तो 1/6 हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम पार्ट 2 देखते हैं। बी मैट्रिक्स गिवन है 1, 2, -3 और -5। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, स्ट्रेट लाइंस के अंदर बी मैट्रिक्स को लिख देंगे 1, 2, -3, -5। तो पहले मैं डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा दूंगी 1 और -5, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को करवा दूंगी मल्टीप्लाई। 1 -5 ज़ा -5, माइनस का साइन, एंड देन -3 2 ज़ा -6। तो माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, तो मैं लिख दूंगी -5 + 6, क्योंकि माइनस माइनस को मैंने प्लस कर दिया। -5 + 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो नॉन सिंगुलर आया है। नॉन सिंगुलर है तो मतलब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले सकते हैं और इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी अब हमने लेना है। तो पहले हम देखते हैं बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 1, 2, -3 और -5। बी का एडजॉइंट अब हमने लेना है। तो एडजॉइंट लेते हुए हम क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी जगह रिप्लेस कर लेते हैं। अब एंट्रीज को रिप्लेस कर लेंगे तो -5 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया -5, -2, 3 और 1। अब हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी, जो कि है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी का हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है और बी का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास मौजूद है। तो पहले मैं एडजॉइंट ऑफ बी का मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। -5, -2, 3 और 1 डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर आया था 1। अब इस 1 को मैं एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ अलग अलग डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3/1 और 1/1। -5/1 हमारे पास -5 रहेगा, -2/1 भी -2, 3/1 3 और 1/1 1 रहेगा। ये हमारे पास है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। सी मैट्रिक्स गिवन है -2, 6, 3 और -9। इसका पहले हम लेंगे डिटर्मिनेंट। स्ट्रेट लाइन में मैं सी का मैट्रिक्स लिख लूँगी, -2, 6, 3 और -9, और ये क्लोजिंग स्ट्रेट लाइन मैंने लगा दी।
पहले मैं डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करूंगी, तो -2 और -9 मल्टीप्लाई होंगे, बीच में माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करूंगी, 3 और 6। -2 और -9 हमारे पास क्या बन जाएंगे, 18, माइनस का साइन एज इट इज, 6 3 ज़ा 18, तो 18 - 18 हमारे पास क्या होता है, 0। तो सी डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ गया है 0, जो कि है सिंगुलर। अब हमारे पास जिस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए या सिंगुलर आए, तो ऐसा मैट्रिक्स तो आगे सॉल्व नहीं हम कर सकते मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। तो अब हम सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो इसके डिटर्मिनेंट का आंसर है वो तो सिंगुलर आ गया है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। मस्ट है कि जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो नॉन सिंगुलर हो। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। डी मैट्रिक्स हमें गिवन है। पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। मैं स्ट्रेट लाइंस में डी मैट्रिक्स लिख लूँगी पहले, 1/2, 3/4, 1 और 2। ठीक है, पहले मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी डायगोनल एंट्रीज को, जो कि हैं 1/2 और 2, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। फिर मल्टीप्लाई करवाऊँगी नॉन डायगोनल एंट्रीज को, तो 1 और 3/4। ये 1/2 और 2 जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच गया 1, क्योंकि 1/2 क्रॉस 2 करें तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, 1 माइनस 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 3/4 रहता है। अब हम ले लेंगे एलसीएम। 1 - 3/4 है, इसका अब हमने लेना है एलसीएम। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये 4 1 ज़ा 4 -3 होल डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 4 - 3 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 4। ये है हमारे पास डी डिटर्मिनेंट का आंसर। अब ये जो हमारे पास डी डिटर्मिनेंट का आंसर आया है ये अदर देन ज़ीरो है, मतलब ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ये है कि मैं आगे इसका एडजॉइंट भी ले सकती हूँ और डी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं लेती हूँ एडजॉइंट ऑफ डी। तो पहले मैं देखूंगी कि डी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1/2, 3/4, 1 और 2। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट में कैसे लूंगी, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह रिप्लेस कर दूंगी, डायगोनल एंट्रीज को आपस में रिप्लेस कर दूंगी, तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 1/2 यहाँ पे। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज कर दूंगी, मतलब जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट भी आ गया और डी का एडजॉइंट भी आ गया। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इजीली निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डी इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास आया हुआ है ऊपर, इसका मैट्रिक्स लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 -3/4 -1 और 1/2 डिवाइडेड बाय डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1/4। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देंगे 1/4 के साथ। अब इस 1/4 को ऊपर वाले मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 2 डिवाइडेड बाय 1/4, -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4, -1 डिवाइडेड बाय 1/4 और 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। तो अब हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 1/4।
तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो 1/4 है वो डिवाइड में है ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी। तो 1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1, तो ये हो जाएगा 2 × 4 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 4 डिवाइडेड बाय 1। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली टर्म है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -3/4 होल डिवाइडेड बाय 1/4 है ना हमारे पास ये। तो 1/4 ऊपर मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल में ले लूँगी, तो ये बन जाएगा 4/1। तो इसको जब मैं चेंज करूँगी तो ये हो जाएगा -3 × 4 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये हो जाएगा -1 × 4 डिवाइडेड बाय 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1/2 × 4/1, क्योंकि हमने 1/4 का रेसिप्रोकल ले लिया है। 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ 4/4 आपस में कैंसिल और -3/1 रह जाएगा, तो -3। -1 4 -4। 1/2 × 4/1 है, तो 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा 2। तो 8 -3 -4 और जो 2 है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डी का आंसर है। आज के लिए यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।